जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, लगभग एक वर्ष पूर्व 28 फरवरी को ब्रह्मांड में ग्रहों की कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने जा रही थी जो अपने आप में बहुत ही विचित्र थी और पहले कभी भी ऐसी परिस्थिति बनी ही नहीं थी। यानी ब्रह्मांड में जो ग्रहों की परिस्थिति बनी थी, सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक के बीच में ऐसी परिस्थिति पहले कभी भी नहीं बनी थी। यानी एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। उन ग्रहों का क्या आकलन था वो भी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था, और उसके प्रभाव हम पर क्या पड़ेंगे वो भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था और बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया था। आज इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं दो वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए कि एक वर्ष पूर्व ही मैंने चेतावनी दी थी कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है, और इन ग्रहों की परिस्थिति के अंदर अगर कुछ ऐसा निर्णय हो गया तो वो हमसे संभाले नहीं संभलेगा। और अब देखिए, 28 फरवरी 2022 की मैंने वो बात कही थी ग्रहों की परिस्थिति की, और उससे कुछ दिन पहले ही रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था और आज तक वो युद्ध रुक नहीं रहा है। जिस युद्ध को 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन का माना जा रहा था, वो युद्ध 1 साल होने को आ रहा है, आज तक चल रहा है। उन ग्रहों का आकलन आप देखिए मैंने उस समय पर क्या कहा था। ग्रहों का एक ऐसा आपातकाल और एक ऐसा समुद्र मंथन जो आने वाले समय के अंदर इस विश्व को बहुत बड़ा परिवर्तन देने वाला है। इसे आप सतयुग की स्थापना भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति बन रही है 28 फरवरी 2022 को, वो ना पहले हजारों साल में बनी थी और ना हजारों साल बाद आगे बनेगी। इसीलिए इन ग्रहों की परिस्थिति को यदि आप समझेंगे तो ये 2 टाइप ऑफ अम्ब्रेला है। यानी केतु से लेकर के बाकी के 5 प्लैनेट एक अलग अम्ब्रेला बना रहे हैं, और राहु से लेकर के बाकी के 2 प्लैनेट एक अलग अम्ब्रेला बना रहे हैं। इसे यदि आप समझेंगे तो ऐसे समझिए कि 2 महाशक्तियां आपस में निर्णय लेती हैं किसी बड़े परिवर्तन का। ये ठीक उसी तरह की स्थिति है। यानी बुराई और अच्छाई दोनों के बीच में एक महायुद्ध, और उस महायुद्ध का एक महापरिणाम जो इस संसार के लिए आने वाले हजारों साल तक के लिए उनकी एक रूपरेखा तैयार करेगा। ये ग्रहों की ऐसी ही स्थिति है। 28 फरवरी 2022 को ब्रह्मांड में ग्रहों का एक आपातकाल हो रहा है, या यूं कहिए कि राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है, तो यह गलत नहीं होगा। और आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा था कि ब्रह्मांड के अंदर भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है? शायद आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन 28 फरवरी 2022 को ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ही परिस्थिति बन रही है जो मैंने अपने जीवन के कालखंड में, अपने पूरे एनालिसिस के अंदर कभी भी ऐसी परिस्थितियां नहीं देखी जो ब्रह्मांड में बन रही हैं। और आश्चर्य इस बात का है कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर होने के बाद भी किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया। और इसके पश्चात आप बहुत सारे चैनलों पर इस पर मंथन होते हुए भी अवश्य देखेंगे, क्योंकि ये असाधारण घटना है। साधारण शब्दों में यदि मैं आपको बताऊं तो ये समुद्र मंथन है इस संसार के अंदर, जो बहुत कुछ निकालने वाला है अपने गर्भ से। ये ग्रहों का आपातकाल है जो पूरे नियम कायदे बदलने वाला है। इसीलिए यह शुभ संकेत है, इसे आप नेगेटिव मत लीजिए, यह शुभ संकेत है, क्योंकि युग परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। युग परिवर्तन का इससे बड़ा संकेत मुझे और कहीं नहीं मिल सकता जो इन ग्रहों की परिस्थिति ने मेरे सामने रखा है।
और वहां भी सुधार प्रक्रिया आरंभ हुई तो संसार के अंदर एक बहुत बड़ी सुधार प्रक्रिया आरंभ होगी, इसका अंदाजा भी आप इससे लगा सकते हैं। और हम सबके अधिकारों में भी कटौती होगी, यह बात निश्चित है, क्योंकि ग्रह ऐसा अवश्य करवाएंगे। ऐसे में इन ग्रहों का पूरा आकलन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिया है कि क्यों ऐसी परिस्थितियां हमें किस तरह के नए घटनाक्रम की ओर लेकर के जा रही है, और उसका मूल सार यह है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन 100% नहीं 1000% होने जा रहा है। और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। कोई बड़ी सुधार प्रक्रिया होती है, कुछ लोगों के अपने अधिकार हैं उनके छीनते हैं, ये कुदरत का खेल है। लेकिन जब कुछ बड़ा होता है, सबके लिए होता है, अच्छाई के लिए होता है, तो दुष्ट प्रवृत्तियों के लोगों का तो अंत होना निश्चित है। और यही संकेत मुझे इस गोचर से मिल रही है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 2022 का साल भारत का स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हालांकि वो कैलकुलेशन कुछ अलग है, लेकिन इस कैलकुलेशन के बाद में वो कैलकुलेशन 100% सही होगी ही होगी। दर्शकों, इससे ज्यादा डिटेल में मैं आप लोगों के सामने इस गोचर को और कैसे रख सकता था, आज इस वीडियो में उसका एक और आकलन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। और ये ग्रहों की स्थिति पर नहीं बल्कि उसके प्रेडिक्शंस पर है, यानी उस स्थिति का हम पर, इस देश पर, इस संसार पर क्या प्रभाव होगा और इसके पीछे क्या वो कारण बनते हैं कि ऐसी ग्रहों की परिस्थिति हमें इस तरह के परिणाम देती है। ऐसे में जो ये फरवरी माह के एंड में ग्रहों का ये आपातकाल हो रहा है, ये किसी बड़े परिवर्तन का संकेत तो है, लेकिन इसके भी 3 असर हैं। जो लोग अभी तक पुराने ढर्रे पर चले आ रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, उनके लिए अब सुधरने का अवसर खत्म हो गया है। अब उन्हें पनिशमेंट मिलेगी तभी उनका काम बनेगा, क्योंकि सुधरने का मौका शनिदेव ने बहुत दे दिया, अब वो नहीं देने वाले हैं। कहते हैं कि जज के फैसला लिखने से पहले वो मौका देता है आपको अपनी पूरी बात रखने का, लेकिन जब आप पूरी बात रख चुके होते हैं तब वो फैसला करता है और उस फैसले को मानना आपकी बाध्यता है, और यही काम शनि करेगा। ऐसे में ये जो ग्रहों की स्थिति है जो बदलाव का संकेत दे रही है, ये इस बात का संकेत है कि इस धरा पर अब ऐसे ऐसे लोगों का जन्म होना आरंभ हो चुका है जो भविष्य में एक निश्चित समय पर इस संसार को एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारण भी अवश्य देंगे। 28 फरवरी को ब्रह्मांड में जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, उसके संदर्भ में आप लोगों को एक आकलन दिया था कि बहुत ही विचित्र परिस्थिति ग्रहों की बन रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि उस परिस्थिति का जब मैंने आकलन किया था तो ये किसी 2 महाशक्तियों के बीच में टकराव जैसी स्थिति को बता रहा था। यानी आसुरी शक्तियां और दैवीय शक्तियां, दोनों की शक्तियां बिल्कुल समान स्थिति में हो और एक निर्णायक स्थिति वहां पर बनती हो, ऐसी परिस्थिति ग्रहों की वो बन रही है। अब वो समय बहुत नजदीक आ गया है, तो ऐसे में कुछ बड़ा ना हो संसार में, ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए कुछ तो बड़ा जरूर होगा, लेकिन क्या होगा इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण पहले कभी हुआ ही नहीं है, तो उसका आकलन हम किस आधार पर करें। ये ठीक वैसी स्थिति है जैसे अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम फेंका था, तो उसके बाद क्या स्थिति बनी थी, उसका आकलन अमेरिका पहले नहीं कर सकता था। यदि उसको पता होता कि विनाशकारी लीला इतनी बड़ी होगी तो शायद वो बम फेंकता ही नहीं, और सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति कुछ और होती। ऐसे में जो ब्रह्मांड के अंदर भी 28 फरवरी को जो परिस्थिति बन रही है, ये कुछ ना कुछ बड़ा तो जरूर कराएगी। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जैसी स्थिति अपनी चरम सीमा पर है। हालांकि विश्व के अंदर, हर देश के अंदर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जो बहुत कुछ नकारात्मक घटने की ओर इशारा कर रही हैं।
लेकिन कैसे होगा, कितना होगा, क्या होगा, वो कदम लोग उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। यानी 28 फरवरी तक अगर किसी भी देश ने या किसी भी देश की सरकार ने या असामाजिक तत्व जो लोग हैं उन्होंने किसी भी तरह का कोई नकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो ये स्थिति बहुत आसानी से गुजर जाएगी। लेकिन इस समय पर यदि किसी ने भी कोई मूर्खता कर डाली तो परिणाम गंभीर अवश्य हो सकते हैं, क्योंकि नकारात्मक चीजें अपना असर दिखाती हैं। ये अलग बात है कि हम उसके प्रभाव को कितना कम कर पाते हैं, लेकिन दिखाती जरूर है। और ये जो दिन है 28 फरवरी 2022 की जो मैं बात कर रहा हूं, इस समय तक आसुरी शक्तियों का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर होगा, उसका पीक होगा, और यहीं से उनकी शक्तियों में कमी आना आरंभ होगी। ऐसे में इस माहौल के अंदर वो किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया इस संसार के अंदर देते हैं, यही विनाश की घटना के परिणामों को भी तय करेगी। ऐसे में यदि रशिया ने यूक्रेन पर कोई छोटी मोटी सैन्य कार्रवाई की तो भी परिणाम गंभीर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा करना उनका अंतिम विकल्प होना चाहिए, ना कि किसी को डराने धमकाने के लिए। क्योंकि उकसाने की कार्रवाई तो होगी, लेकिन कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोजन ही गंभीर स्थिति को पैदा कर देता है। ऐसे में इस समय पर जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है और जिस तरह का माहौल पूरी दुनिया में चल रहा है, इसमें एक शांति की अपील जरूर होनी चाहिए। थोड़ा समय यदि हर देश थोड़ा सब्र कर लेगा, थोड़ा इंतजार कर लेगा इन परिस्थितियों के लिए, तो बहुत तेजी से 28 फरवरी के बाद में परिस्थितियां सामान्य भी अवश्य होने लगेगी। लेकिन तब तक ये माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ रहेगा और कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं नहीं बल्कि बड़ी घटना इस समय पर हो ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की परिस्थिति के कारण से, इसको मैं अवश्य देख रहा हूं। लेकिन यदि कोई प्राकृतिक आपदा के तौर पर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, कंपेयर टू कि हम कोई ऐसी परिस्थिति को जन्म दे दें जो हमारे लिए ही संभालना मुश्किल हो जाए। दर्शकों, इस क्लिप्स को देखने के बाद में आपको यकीन तो हो गया होगा कि ग्रहों की ताकत कितनी बड़ी होती है और उसका आकलन सही है तो घटनाएं भी घटित जरूर होती हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आगे भी आपको ऐसे ही रोचक वीडियो मैं इस चैनल पर देता रहूंगा। समय से पहले घटनाओं का आकलन करके आप लोगों के सामने वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। आप लोग मेरे इस चैनल पर यदि नए हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा परिवार मैं देख रहा हूं बहुत लंबे समय से एक जगह पर अटका हुआ है। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, और उनका आंकड़ा लगभग 70% है। यानी हमारे रेगुलर व्यूवर के अंदर 70% ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परिवार जितना बड़ा होगा हमें आपसे कनेक्ट होने में उतना ही आनंद आएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।